इसका वो कॉलर की वजह से नीचे। दूसरा ये जो लगाया ये पट्टी चेस्ट टेस्ट है, ये काफी क्या है, ढीला है, लूज है, यानी ढीला है। इतना नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 अंगुल 5 अंगुल होना चाहिए। हमेशा कहीं पे 4 उंगली का ही 4 अंगुली है ना, 4 उंगली इतना फ्री होना चाहिए। ये काफी ज्यादा हो रहा है, इसको और टाइट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब आप गिरेंगे तो आपका जो पोजीशन होगा ये ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, निकल जाएगा और सारा भार जो है आपका इसके ऊपर जाएगा, है ना। ज्यादा लूज रखेंगे तो आपका सीना दबने का चांस है, टूटने का चांस है, आपका पसली टूट सकता है, क्योंकि आप उतना फोर्स से आएंगे। आपका जितना वेट है, मान के चलिए अप्रोक्स 50 kg का वेट है, जब आप गिरते हैं तो मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, वो 3 गुना हो जाता है, यानी 5 तिहाई 15, 1 क्विंटल 50 kg हो जाएंगे आप, है ना। अब उसका भार जब पड़ेगा तो क्या होगा, आपका ये बचेगा, सीना टूट जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से फिर आप देखते हैं जहाँ पे लगा रहे हैं, अब इसको देखना है, ये कैसा दिख रहा है, ये ठीक है, लूज है, कैसे लूज है? ठीक है टाइट करेगा तब होगा, टाइट नहीं किया, लूज है, सही बात है। यहाँ पे भी 4 उंगली होना चाहिए, उतना ही फ्री होना चाहिए। अगर ये ज्यादा लूज हुआ, हंसने वाली बात नहीं है, देखना है, ये मजाक नहीं है। यही चीज लोगों को नहीं पता होता है, टेक्निक की क्यों कैसे इसको यूज करना है और कहाँ पे हमें ध्यान देना है। आप ध्यान नहीं देंगे तो आप तो बच जाएंगे, लटक जाएंगे, आप गिरेंगे नहीं नीचे, लेकिन किसी और चीज से आपका जान चला जाएगा, है ना। जैसे कि अब ये लूज रहेगा ज्यादा, तो जब आप गिरेंगे तो इसका पोजीशन ऐसे सीधा आ जाएगा, पूरा इधर आ जाएगा। अब मैं अभी बताया कितना भार हो जाएगा आपका, कितना होगा, 1.5 क्विंटल हो जाएगा। जितना है उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। 1.5 क्विंटल हो जाएगा, होगा ना। अब उतना भार अगर उस पर पड़ेगा तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं सर, नहीं सर, हंस रहा है, तो हंस तो रहा है। उतना भार अगर वहाँ पे चला जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं सर, नहीं रहेंगे, हम तो लटक जाएंगे, ऊपर ही लटके हुए हैं, लेकिन हमारा मौत हो जाएगा। तो कभी भी हमें टाइट रखना है। अगर झटका भी लगेगा तो हमारा ये जांग पे ही आके फोर्स लगेगा, वहाँ पे नहीं जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, 4 उंगली इतना ही फ्री रखना है, ये ज्यादा फ्री है। तो लोगों को कभी कभी क्या होता है कि सर ज्यादा टाइट हो जाता है, वो टाइट होगा ही नहीं, आप क्योंकि ज्यादा टाइट कर लेते हैं। आप एक नियमित रूप से रखें, 4 उंगली इतना आप फ्री रखेंगे, हमेशा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ज्यादा लूज और ना ज्यादा टाइट, 4 उंगली इतना ही रखना है आपको। अगर आप ज्यादा लूज रखेंगे तो प्रॉब्लम वही आएगा, ज्यादा टाइट होगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके बारे में समझना है कि सेफ्टी बेल्ट भी हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन अगर आप उसका सही उपयोग नहीं जानते हैं तो आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसके बारे में समझना है। कौन कौन लोग हाइट पे काम करता है, हाथ खड़ा कीजिए, बस 4 लोग। कारपेंटर कौन कौन है? तो अभी 4 लोग ही काम करता है। अभी आप हाइट पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी तो करते होंगे, मैं वो पूछ रहा था। इसके फोल्डर लोग कितना है, भाड़ा लगाने वाला अभी बहुत सारा निकल रहा है, उन लोग को भी नहीं है पता, खासकर बिजली यादव को नहीं है पता। अभी जब पूछा तो हाथ क्यों नहीं उठाता है? अभी उठाया। मेसन लोग कितना है? बाद में मेसन लोग, क्या आप लोग नहीं जाता है हाइट पे? हाँ सर, जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं हाथ उठ रहा था? अभी अलग अलग बोलेंगे तो सभी का हाथ खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्किल्ड है, स्किल्ड का मतलब होता है जिसको जानकारी है काम का, वो एक प्रॉपर जानकार व्यक्ति है, जिसमें मेसन आता है। अगर मेसनरी वर्क में मेसन आता है, उसको पूरा पता है, वो हाइट पे भी काम करता है और ग्राउंड फ्लोर पे भी काम करता है। दूसरा इसके फोल्डर, जो फीटर है, यानी जो इसके फोल्डिंग लगाता है, वो तो पूरा हाइट का ही काम करता है। तीसरा हमारा कारपेंटर, जो मिस्त्री है, मतलब जो फीटर है कारपेंटर का, वो भी हाइट पे काम करता है, उसका हेल्पर नीचे रहता है, मालूम है। जो होता है बारबेंडर, यानी सरिया बांधने वाला, सरिया का काम, जो फीटर होता है, वो भी जाके हाइट पे काम करता है, करता नहीं करता है? हाँ सर, तो ये सारे लोग जितने भी स्किल्ड पर्सन है, सभी लोग हाइट पे जाके काम करता है। तो उन लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे, आने वाला समय में आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे।
आपको हेलमेट जैकेट सिर्फ बचाएगा नहीं, और भी टेक्निक आपको बचाएगा, और भी सुरक्षा के नियम आपको बचाएगा, है ना। तो आज इसके बारे में जान गए, समझ गए। पीछे वाला को दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पीछे वाला देखना ही नहीं चाहा। मैं बोला कि इधर आके आप देख सकते हैं, है ना, लेकिन आप लोग नहीं देखा। जानकारी रखना है। अभी जो है 2-3 महीने पहले, 2 महीना पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, मालूम है? देखा है आप लोग वीडियो? कैसा हुआ था? लटका हुआ था। किसके सहारे लटका था? सेफ्टी बेल्ट के सहारे लटका था ना, उसका जान बच गया, क्योंकि लोग वहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी दिखाया, उसको रेस्क्यू किया जल्द से, तब जाके वो बचा। अगर वही सेफ्टी बेल्ट वहाँ पे नहीं रहता तो क्या होता? नीचे चले जाते। और वो कौन था मालूम है? वो कारपेंटर था, कारपेंटर था। ये शायद हैदराबाद का घटना है। पेंटर नहीं था, कारपेंटर था। वो जो है कि डिसल्टरिंग करने गया था, उसका पूरा मेरे पास वीडियो है। वो डिसल्टरिंग करने गया था आउटर साइड में कॉलम का, और वहीं से वो फिसल गया। फिसलने के बाद क्या है कि उसका सेफ्टी बेल्ट भी सही नहीं था, वो ऐसे ही था, लोकल था, बस काम चलाना था उसको, बस वैसा था। सही रूप से वो नहीं था, उसका सही से इंस्पेक्शन भी नहीं किया गया था, क्योंकि उसका जो हुक था वो टूटा हुआ था, वो लॉक ही नहीं हो रहा था। और दूसरा, वो हुक को कहीं पे फंसाया नहीं था, वो जब जाके सेफ्टी बेल्ट 5 kg ऐसे ही लटका के वो क्या किया, काम कर रहा था, वो कहीं उसको फंसाया नहीं। जब बोर्ड वो निकालने गया, उसका पैर फिसला, वो सडनली क्या हुआ, जाके नेट पे गिरा, और नेट भी बैंड हुआ, उसके और नीचे और चला गया। उसका किस्मत सही था कि वो जो हुक तो जो फ्री था, वो नेट के उसमें जाके लग गया, रस्सी में, और वहीं पे वो लटक गया। अगर वो हुक वहाँ पे नहीं लगता नीचे तो उसका क्या होता? नीचे आ जाए। वो 14 फ्लोर ऊपर में था, 14 फ्लोर ऊपर था वो। तब जाके उसको क्या किया, क्रेन से बकेट में उसको रेस्क्यू करके वो नीचे उतारा। ये वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या क्या लापरवाही बरता लोग, क्या क्या लापरवाही दिखा था आप लोगों को? बिल्कुल, सेफ्टी बेल्ट का वो पहला क्या किया, वो जांच नहीं किया, ये हमारे लिए सही है या गलत है। पहला उसका चयन जो किया वो गलत किया। दूसरा, वो जो सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया, तो उसको सिर्फ अपने शरीर पे लगाना ही बहादुरी नहीं है। आप तो शरीर पे लगा लेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? तो जब बचेंगे जब आप उसके हुक को कहीं पे लॉक करेंगे, एंकरिंग करेंगे, है ना। तो वो चीज को वो नहीं किया, शायद वहाँ पे उस तरह का अरेंजमेंट नहीं था। अरेंजमेंट का मतलब है कि वहाँ पे लगाने के लिए वहाँ जगह नहीं था, तो जगह के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लाइफलाइन प्रोवाइड करते हैं, रस्सी देते हैं। जहाँ पे हमें हुक लगाने का जगह नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, रस्सी बांध के देते हैं, ताकि हम उसमें हुकिंग कर सके। जब हम गिरेंगे तो वो रस्सी के सहारे भी हम लटक सकते हैं। आप लोग के क्यों नहीं बोला था सर? आप लोग सारा सेफ्टी बेल्ट लगाने के जगह नहीं है, वहाँ काम करो, ऐसा बोलता है, क्या बात है? आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बोलता है? नहीं, मैं यही बोलता हूँ ना, मैं तो यही बोलता हूँ। साहब आपको बोलेगा क्यों काम करता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आपको साहब बोल देगा कि यहाँ से कूद जाना है कहीं ऊंचा से, ऊपर पे जाके आपको कहेगा कूद जाओ, तो आप कूद तो नहीं जाएंगे? जाऊंगा, उसका बात नहीं जाऊंगा, लेकिन ठेकेदार को बोलते काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा मैसेज लेवा। पहले सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आप वहाँ से कूदेंगे नहीं कूदेंगे? नहीं सर, नहीं कूदेंगे। हाँ। क्यों नहीं कूदेंगे? उसके बाद में नहीं कूदना है।